भाइयों बहनों माताओं, आज से 90 करोड़ बीघा जमीन खेती, जो हमारी देश की खेती है, वो तीसरी पार्ट में खेती नहीं हो पा रही है। तीसरी चक्र की खेती नहीं हो पा रही है। मई जून की खेती नहीं हो पा रही है। सिंचाई नहीं हो पा रही है। ट्यूबवेल देश के तालाबों में, पोखरों में नहीं लगाए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा। सरकारें धर्म के नाम पर वोट ले रही हैं। भाजपा सरकार हिंदू के नाम पर वोट ले रही है और सपा सरकार मुस्लिम समाज के नाम पर वोट ले रही है। सपा सरकार अखिलेश सिंह यादव जी आजमगढ़ से हिंदू के विरोध में, मुस्लिम समाज आजमगढ़ में बाहुल क्षेत्र है। आजमगढ़ में 100% मुसलमान हैं। मुसलमान का वोट लेकर ये यादव जी, अखिलेश सिंह यादव जी धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। और ये जो है मोदी जी बनारस से, वाराणसी से हिंदू का वोट लेकर धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। जब जब धर्म की लड़ाई हुई है तब तब धर्म में से मार पीट, हत्या, झगड़ा, लड़ाई की उत्पत्ति होती है। तो आज से आप लोग धर्म की लड़ाई के लिए मत तो सपा को वोट दीजिएगा, मत तो बसपा को वोट दीजिएगा, न तो कांग्रेस को दीजिएगा, न तो भाजपा को दीजिएगा। किसी दल को मत दीजिएगा। सभी दल, सभी राजनीतिक पार्टियों में ब्राह्मण जी हैं, पंडित जी हैं, ये धर्म की लड़ाई लड़वाते हैं। मंडप में आप लोगों ने देखा होगा, शादी के विवाह के मंडप में रात भर में पंडित जी 17 बार रिश्वत लेते हैं। इसीलिए देश में रिश्वत की उत्पत्ति शादी विवाह के शुभ अवसर पर मंडप में, जब रात में विवाह कराया जाता है मंडप में, उसी समय जो है कि 17 बार रिश्वत लिया जाता है। पंडित जी को चाहिए पैर छपवाएं, जैसे ऑर्केस्ट्रा का, रोड लाइन का, डीजे का रसीद बनता है, उसी तरह से पंडित जी का भी एक लिमिट, एक पक्की रसीद होनी चाहिए, ताकि रात भर 17 बार विवाह के समय मंडप में रिश्वत लेने की उत्पत्ति न हो सके। देश में भ्रष्टाचार कोई नहीं समाप्त कर सकता। भ्रष्टाचार मंडप से, शादी के मंडप से रात में विवाह करते समय, कन्या को सिंदूर डालते समय, उसी समय मंडप से ही जो है ये भ्रष्टाचार का उत्पत्ति हो रहा है। मोदी जी एक तरफ भ्रष्टाचार की उत्पत्ति को रोकने के लिए ईडी और सीबीआई लगाए हैं, दूसरी तरफ वही मोदी जी के सक्रिय कार्यकर्ता मंडप में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ये भ्रष्टाचार बंद किया जाना जरूरी है। भाजपा सरकार को हराना जरूरी है। पहले आप लोग ये काम करिएगा, जितना भी पोखरा देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, इसमें 18 इंची बोर का समरसेबुल पंप लगवाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी को वोट दीजिएगा, ताकि हम सरकार में आकर 350 फीट नीचे बोर कराकर और देश के सभी 4.5 लाख पोखरों में, तालाबों में हम समरसेबुल पंप लगाकर, उस पर 20 फीट का ऊपर पिलर लगाकर और उसमें टैंक बनवाकर, पंप हाउस बनवाकर, सभी गांव के खेत में स्टील का खंभा लगाकर 3 इंची पाइप पानी जो है कि दौड़ाकर पूरे खेत में पानी 24 घंटा देना चाहते हैं। यह जो है खेत हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश की पिछड़ी जात, अनुसूचित जात की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है। हमारी सिंचाई नहीं हो पा रही है। नहीं तो अगर हम सिंचाई के साधन बनाए होते तो आज अरबों टन अनाज, पक्का अनाज की खेती किए होते। तो जहाँ जहाँ विदेशों में तेल का जो है पैदावार होता है, पेट्रोल डीजल का, वहाँ हम तेल के बदले अनाज बेचकर पैसा, डॉलर कमा लेते और गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगा लेते। प्रवासी मजदूर, घर घर से बच्चे जो कमाने गए हैं, वो अपने गांव में वापस आ जाते। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के मित्रों, हमारे पूर्वज ने बहुत बड़ी भूल किया है, बहुत बड़ी गलती किया है।
हमारे पूर्वज ने कभी गांव-गांव में, पोखरों में, तालाबों में पानी की सिंचाई करने के लिए बोरिंग नहीं करवाया, सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाला। बोरिंग अगर करवाया होता तो ट्रेन में, यात्री वाली ट्रेन में पानी नहीं डाला जाता। आप लोगों ने देखा होगा जंक्शन पर ट्रेन में कैसे पानी भरा जाता है। पैसेंजर ट्रेन में, सुपर फास्ट ट्रेन में 24 घंटा ट्रेन में पानी भरा जाता है। सरकार के द्वारा ट्रेन में पानी भरने की व्यवस्था 24 घंटा बनाई गई है। रात दिन ट्रेन में पानी भरा जा रहा है। परंतु हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश के नेताओं की लापरवाही है, हमारे देश के नेताओं की जो है कि गंदी राजनीति है, गलत राजनीति है। इसीलिए जो है कि हमारे देश में गरीब की पैदावार हो रही है, मारपीट हत्या की पैदावार हो रही है। मारपीट हत्या इसलिए हो रही है, देश में नियंत्रण नहीं कर पा रही है भाजपा सरकार, योगी और मोदी की सरकार। इसलिए कि पहले अगर पानी दिया होता, पहले बोर कराया होता तालाबों में, 4.5 लाख ट्यूबवेल लगवाया होता, पिलर बनवाया होता, तो पशुओं को जो है पोखरों में पानी मिल जाता, पशु पक्षी को भी पानी मिल जाता, नरेगा के भी काम चलता। हम चाहें तो 25-30 फीट नीचे पिलर देकर, जैसे सड़क बनाया जाता है वैसे पोखरों में पिलर दे करके बड़ा जो है कि ऊंचा बिल्डिंग बनवाकर पंप हाउस लगा सकते हैं। और उसी पोखरों में हम छोटी सी महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज खोल सकते हैं। और वही देश के पोखरों में हम जो है कि एक महिलाओं के प्रसव के लिए हॉस्पिटल बनवा सकते हैं पिलर पर। परंतु यह काम पिलर पर होना चाहिए ताकि पशु पक्षी भी तालाबों में काम कर सकें, पोखरों में काम कर सकें, पानी पी सकें, और नरेगा भी चल सके। नरेगा चलेगा, उसमें नरेगा भी खुदाई होता रहे। 25 फीट 30 फीट जो है कि पिलर होगा, अरे 5 फीट जो है न पोखरा की खुदाई होगा, नरेगा भी चलेगा। नरेगा में पहली बार हम जो है कि पंप हाउस डालना चाहते हैं, पानी निकाल कर पाइप लगाकर 3 इंची 4 इंची का पाइप लगाकर हर खेत में 24 घंटा टोटी लगाना चाहते हैं। टैंक बनवा करके पोखरों में हम पानी लोड करना चाहते हैं, टैंक में पानी ताकि 24 घंटा लोड रहे और टोटी लगा रहे। जब चाहेंगे आप तब अपना धान की फसल भरेंगे और गेहूं की फसल भरेंगे और सब्जी की फसल भरेंगे, सूरजमुखी की फसल भरेंगे और धनिया प्याज की फसल भरेंगे। जब हमारे देश में सोच बदलोगे, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, निषाद पार्टी जैसी घृणित मानसिकता पार्टी, इन लोगों को हराकर जब भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनाने के लिए सोचोगे तो अवश्य जो है कि हमारे देश की सभी 90 करोड़ बीघा जमीन सिंचाई करने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तब इसके बाद गुजरात, मुंबई से बच्चे वापस आ जाएंगे। गांव में 2 काम होगा, एक सिंचाई का माध्यम होगा, खेती बाड़ी होगा, और एक जब पैसा हो जाएगा तो हम गांव-गांव में 6 भी जमीन किसानों को पेट्रोल पंप देकर किसानों को हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगा देंगे। 40 करोड़ प्रवासी मजदूर को वापस ला देंगे। हमारी मानसिकता है पोखरों में बोरिंग कराया जाए, 18 इंच बोरिंग कराया जाए और 300-350 फीट बोरिंग कराया जाए, खेत में पानी दिया जाए और पोखरों को ऊपर पिलर डालकर हॉस्पिटल बनवाया जाए, पोखरों को ऊपर पिलर डालकर डिग्री कॉलेज बनवाया जाए और बिजली का बिल बंद किया जाए। हवा, पानी और बिजली तीनों पर टैक्स फ्री किया जाए। और बिजली का बिल अधिकारी अगर आपको परेशान करता है तो आप कह दीजिएगा कि पहले पानी की व्यवस्था करो, पहले पोखरों में जो है कि पानी की व्यवस्था करो, पोखरा में जो है कि बोरिंग कराने की व्यवस्था करो। यह सरकार बहुत निकम्मी है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो सस्ती मजदूरी हो रही है ना, ये क्यों हो रहा है जानते हैं? सिर्फ पोखरों में बोरिंग नहीं कराया गया है, 90 करोड़ बीघा जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं बनाई गई है, इसलिए पिछड़ी जात, अनुसूचित जात सस्ती मजदूरी करते हैं। और इनका ब्याह शादी इसलिए रुका हुआ है कि देखो, गुजरात, मुंबई लड़का गया है, अविवाहिता लड़का गुजरात, मुंबई गया है और जो
सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। कुछ लोगों को पुलिस में भर्ती, कुछ लोगों को टीचर में भर्ती जो रोजगार दे रही है, उसी के पीछे अपनी बहन बेटियों का शादी करने के लिए लोग दौड़ लगा रहे हैं, अप्रवासी मजदूर को नहीं पूछ रहे हैं। तो साथियों, भाई बहनों, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी जमीन पड़ी हुई है पहाड़ों में, उसे अपने पूर्वज की जमीन हाई कोर्ट में जाकर नामांकन करवा कर हमारे जैसा आप लोग अमीर बन सकते हो। वो हमारे पूर्वजों की है, वो हमारा अधिकार है। अपना अधिकार और अपनी स्वयं की लड़ाई लड़ो। और ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, ये जो है कि देखो, सभी जातियों में पंडित जी हैं, सवर्ण जी हैं, ये लोग जो है कि धर्म की राजनीति करते रहेंगे और मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म को लड़ाकर पीसते रहेंगे। अब आप लोग पिसाते रहेंगे, तो आप लोग पिसाइए मत, छोड़ दीजिए, ये लोग छोड़ दीजिए। बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी में माता प्रसाद पांडे हैं, और कांग्रेस में प्रमोद तिवारी हैं, और भाजपा में बहुत से तिवारी हैं। ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं और हम विज्ञान की राजनीति करते हैं। साथियों, भाई बहनों, विज्ञान बड़ा होता है, धर्म कभी बड़ा नहीं होता। विज्ञान शिक्षा होता है, पढ़ाई लिखाई होता है। हमारी देश की शिक्षा बर्बाद हो गई, हमारी देश की शिक्षा खराब हो रही है, इसलिए कि धर्म की लड़ाई लड़ रही है। तीनों लोग एक हो गए हैं, मीडिया और सरकार और पुलिसकर्मी, इसीलिए हत्या हो रही है। तीनों लोगों को मैं जो है कि सरकार में आने पर बंद करूंगा, पुलिस सुधार करूंगा, और ये मीडिया में सुधार करूंगा, और सरकार को बदल दूंगा। अब इससे ज़्यादा हम नहीं आज बताएंगे, आज के बाद फिर कभी बताएंगे। पानी के लिए वोट दो, और जिस दिन पानी के लिए वोट देंगे उस दिन हम लगवा देंगे सबमर्सिबल पंप। पोखरा का जहाँ 20 गड्ढा है, वहाँ 350 फीट गहरा बोर करा देंगे, 18 इंच का बोर करा देंगे, ट्यूबवेल लगवा देंगे, सिंचाई की व्यवस्था 8.5 गाँव में 90 करोड़ बीघा में पानी पहुंचा देंगे। एक भी इंच पानी नहीं बचेगा। तीसरी चक्र की खेती करा देंगे। तीसरी चक्र की खेती नहीं हो रही है। तीसरी चक्र की खेती लापरवाही के कारण नहीं हो रही है। ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी इंसाफ पार्टी, यह लापरवाह पार्टी है। इनसे छोड़ो, इनसे हटो। साथियों, भाई बहनों, धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। पानी दो, पानी दो। यात्री ट्रेन में पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। यात्री ट्रेन में पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेडिकल करवाने का आयोग बने, आयोग बने, आयोग बने, आयोग बने। पुलिस से मेडिकल ना कराई जाए, आयोग बने, आयोग बने, आयोग बने, आयोग बने। पुलिस से मेडिकल बंद करो, आयोग बनाकर मेडिकल कराओ, मेडिकल कराओ, मेडिकल कराओ, मेडिकल कराओ। साथियों, भाई बहनों, पुलिस इसलिए मेडिकल नहीं करवाती है, 151 में चालान कर देती है। पुलिस की बदनामी होती है। जब पुलिस जज साहब के सामने खड़े होते हैं तो पुलिस को ही डांट मिलती है कि आप थे थाने पर, आप ड्यूटी पर थे, तो कैसे कत्ल हो गया, कैसे हत्या हो गई, कैसे मर्डर हो गया। इसलिए सरकार मेडिकल नहीं करवाती है पुलिस के द्वारा। सरकार बचना चाहती है। सरकार को डर लगता है कि ज़्यादा मेडिकल होगा तो ज़्यादा हत्या का आरोप लगेगा सरकार के ऊपर। सरकार का पोल रख दूंगा। सरकार को कभी गलती से वोट मत दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हनुमान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाकी बाद में बताएंगे।